उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की सबसे बड़ी सियासी, सामाजिक और प्रशासनिक हलचल। दोस्तों, आज की खबरें सिर्फ न्यूज़ नहीं हैं, आज की खबरें हैं हकीकत का आईना। जहां कहीं पराली से आसमान काला हो रहा है, तो कहीं शिक्षा के मैदान में तारीखें बदल रही हैं। कहीं राजनीति में रोटी बेटी का नया नारा गूंज रहा है, तो कहीं मजदूरों को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी खबर, औरंगाबाद का नाम अब इतिहास बन गया है, क्योंकि अब वो कहलाएगा छत्रपति संभाजी नगर। तो आइए देखते हैं एक एक करके वो सभी खबरें जो आज पूरे हिंदुस्तान का मिजाज बदल रही है। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़िया और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा, वो प्लेटफार्म जहां खबरों को सिर्फ सुनाया नहीं जाता बल्कि महसूस कराया जाता है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की खबरों में है दम, जज्बात और जमीन की सच्चाई। उत्तर प्रदेश पराली जलाने की घटनाएं फिर बढ़ी। उत्तर प्रदेश के खेतों में धुआं एक बार फिर उठ रहा है। 15 सितंबर से 25 अक्टूबर 2025 तक कुल 734 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई। पिछले साल ये संख्या थी 826, यानी थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। मथुरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बाराबंकी की ये 4 जिले बने हैं हॉट स्पॉट। रिपोर्ट कहती है कि किसानों को अब नोटिस या मुकदमे का डर नहीं रहा। सरकार के नियम और पर्यावरण की चिंता दोनों धुएं में उड़ रही हैं। ये मुद्दा सिर्फ खेती का नहीं बल्कि हवा और सेहत का है, क्योंकि हर साल ये जलती पराली सिर्फ खेत नहीं जलाती, हमारे फेफड़े भी जला देती है। सवाल ये है कि सरकार और समाज कब जागेंगे। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग डेट्स बदली। अब चलते हैं शिक्षा के मोर्चे पर। यूपी के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग डेट्स को सरकार ने बदल दिया है। तीसरे राउंड के लिए करीब 900 सीटें अभी भी खाली हैं। जिन छात्रों ने मेहनत से नंबर पाए हैं, उनके लिए ये मौका है। लास्ट चांस, डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग स्लॉट और सीट अलॉटमेंट सब पर ध्यान रखें, क्योंकि एक चूक आपकी पूरी साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। और हाँ, डॉक्टर बनने का सपना अब भी जिंदा है। राजनीति में रोटी बेटी का रिश्ता। अब बात सियासत की। एसपी सांसद संतन पांडे का बयान इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार उत्तर प्रदेश के बीच रोटी बेटी का रिश्ता न हो तो आधे यूपी के लड़के कुंवारे रह जाएंगे। ये बयान सिर्फ मजाक नहीं बल्कि राजनीति में संस्कृत की घुसपैठ का इशारा है। उन्होंने याद दिलाया कि बिहार और यूपी के रिश्ते सिर्फ सीमा तक नहीं, दिलों तक जुड़े हैं। सियासी नजर से देखें तो ये एक इमोशनल कार्ड है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब वोट भी रिश्तेदारी से तय होंगे। मनरेगा मजदूरों को देना होगा जीवित परमार। महाराजगंज से आई है एक अजीब लेकिन अहम खबर। अब मनरेगा मजदूरों को ये साबित करना होगा कि वो जिंदा हैं। जी हाँ, अब हर मजदूर कोई केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति देनी होगी। कुल 2,86,000 मजदूर रजिस्टर हैं, जिनमें से 87,000 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर मजदूर के पास स्मार्टफोन है। क्या ये सिस्टम डिजिटल इंडिया के नाम पर गरीबों के लिए नया बोझ नहीं बन जाएगा। वायरल फीवर का कहर, नींद छीन रहा दर्द। अब बात सेहत की। महाराजगंज के जिला अस्पताल में शनिवार को 873 मरीज पहुंचे, जिनमें से 23 लोग वायरल फीवर से परेशान थे। खासकर बच्चे। तेज बुखार, बदन दर्द और नींद गायब। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम ने कमजोर इम्यूनिटी पर वार किया है। सलाह दी गई है कि रेगुलर मेडिकेशन और हल्का व्यायाम, क्योंकि बीमारी छोटी है लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। छठ पूजा पर ट्रैफिक कंट्रोल, नो एंट्री नियम। दोस्तों, छठ पूजा आने वाली है और पुलिस भी एक्टिव मोड में है। महाराजगंज शहर में 27 अक्टूबर से बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। सिंदुरिया, शिकारपुर, झंझनपुर और पकड़ी चौकी, यहीं से ट्रक और भारी वाहन डायवर्ट होंगे। यातायात पुलिस का कहना है कि सुरक्षा पहले, सुविधा बाद में। छठ का पर्व सिर्फ आस्था का नहीं, अनुशासन का त्योहार भी है। ग्राम प्रधान के खिलाफ फूटा गुस्सा।
दोस्तों, मिठौरा क्षेत्र के पिपरिया गुरु गोविंद राय गांव में जनता अब खामोश नहीं रही। गांव की नालियां जर्जर, सड़कें कीचड़ से भरी, मच्छरों का आतंक और प्रधान की चुप्पी। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर कहा, अब और नहीं कूड़े के ढेर, टूटी नालियों और खराब हैंडपंप। ये तस्वीर गांव की हालत नहीं, प्रशासन की नालायकी दिखाती है। गांव वाले कह रहे हैं, अगर सफाई और मरम्मत नहीं हुई तो अब की बार धरना ब्लॉक मुख्यालय पर लगेगा। महाराष्ट्र की बड़ी खबर, औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर। दोस्तों, और अब आज की सबसे बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में इतिहास पलट गया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब टिकट घोषणाएं बोर्ड सब पर यही नया नाम होगा। नया स्टेशन कोड भी जारी हुआ है, CPSN। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि मराठा इतिहास और स्वाभिमान का प्रतीक है। संभाजी नगर नाम छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है, जो औरंगजेब के खिलाफ हिंदवी स्वराज के लिए लड़ते रहे। इतिहासकार कह रहे हैं कि नाम बदलना सिर्फ प्रतीक नहीं, पहचान का पुनर्जागरण है। और जनता कह रही है, अब वक्त है कि हर शहर अपनी विरासत को पहचान दे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये खबर सिर्फ सूचना नहीं बल्कि समाज का आईना है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारे देश में क्या बदल रहा है और क्या बदलना बाकी है। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से नाम बदलने से ज्यादा जरूरी क्या है, विकास या पहचान? आपकी राय सियासी अड्डा पर जरूर पढ़ी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 8 सबसे बड़ी खबरें, जहां सियासत, समाज और सरोकार सब एक साथ दिखे। मैं हूं आपका दोस्त जिया। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नई सियासत की परतों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सियासी अड्डा के साथ, जहां खबरें बोलती हैं सच और सियासत दोनों की जुबान में। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। दोस्तों, सियासत में कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे मिलते हैं जनाब, जो रिश्तों का लिबास पहनकर भी मतलब की राजनीति करते हैं। जरा एक शेर सुनिए, जो शायद किसी पर नहीं, हालात पर हैं। कहते हैं, सियासत इंसान को बदल देती है, मगर कभी कभी इंसान खुद सियासत से भी ज्यादा सियासी निकल आता है। वो जिनके नाम से राहत की उम्मीद थी, वो जिनके नाम से राहत की उम्मीद थी, अब वही मेरे जख्मों की ताजगी हैं। कभी कहा था साथ रहेंगे हर मुश्किल में, कभी कहा था साथ रहेंगे हर मुश्किल में, अब वो मुश्किल में मेरी मुश्किल गरी हैं। जो हिसाबे वक्त में मुझसे उधार हैं, जो हिसाबे वक्त में मुझसे उधार हैं, वही आज तकदीर के साहूकार हैं। मैं भी हैरान हूँ, रकम नहीं याद रही, मैं भी हैरान हूँ, रकम नहीं याद रही, बस चेहरे की कीमतें साफ नजर आ रही, बस